कई बार ऐसा होता है जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगती है या कभी-कभी लगता है ये तो नामुमकिन है, मगर कोई तो कर रहा है उसे, यानी मुमकिन तो है, ये तो पक्का है। फिर हमें क्यों मुश्किल लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस इंसान का आज देख रहे हैं, मगर उस काम के पीछे उसने ना जाने कितनी मेहनत की है, ये हम नहीं जानते। उसने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए खुद को कितना तपाया है, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। असल में देखा जाए तो कोई भी चीज़ आसान है या मुश्किल, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच ही हमें मजबूत या कमज़ोर बनाती है। उदाहरण के लिए आप अपनी आंख बंद करो और फिर अपने घर से स्कूल का, बाजार का या फिर आप जहाँ ज़्यादा आते जाते रहते हो वहाँ का रास्ता सोचो। कैसे आप जाते हो, कितने मोड़ आते हैं। आपको ये सोचना है कि आपको कितनी मुश्किलें आती हैं और रास्ता कितना लंबा है। आप अपनी आँख खोलो। जब आप अपनी आँख खोलोगे तो पाओगे कि वो रास्ता आपको बड़ा मुश्किल लगा, मगर फिर थोड़ी देर बाद आप अपनी आँख दोबारा बंद करो और फिर से वही रास्ता सोचो। मगर इस बार दिमाग में ये रखना है कि वो रास्ता कितना आसान है। आप सारे मोड़ों को पार करके कितनी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। अब आप अपनी आँख खोलो और जब आप अपनी आँख खोलोगे तो वो रास्ता आपको आसान लगेगा। एक ही रास्ता आपको आसान भी लगा और मुश्किल भी, ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे। जब तक हम कोशिश करेंगे नहीं तब तक हमको सब कुछ मुश्किल ही लगेगा। इसलिए हमें शुरुआत करना ज़रूरी है। जो भी काम हम करना चाहते हैं उसके लिए पहले अपनी सोच को तैयार करिए और फिर खुद को जितना हो सके उस काम को वक्त दो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको और आपके मन का डर निकल सके। अब जितनी बार किसी काम को करते जाते हो आपके अंदर का डर निकलता जाता है, आप में आत्मविश्वास आने लगता है। और दूसरा कारण कि हमको कोई भी काम मुश्किल लगता है वो इस पर भी निर्भर करता है कि वो काम हमको कितना पसंद है या नापसंद है। मानो अगर आपको कोई खेल पसंद ना हो और वो आपको खेलने को कह दिया जाए, तो आप वो खेलोगे तो, मगर जल्दी ऊब जाओगे और थक भी जाओगे। मगर कोई खेल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो खेलने को कह दिया जाए, तो आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा और ना ही जल्दी थकावट होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस खेल को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हो। आपको उस खेल में सुकून मिलता है। इसलिए हमें कहीं न कहीं अपने पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें अपना डर निकालना होगा और वो तभी होगा जब हम अपनी सोच को बदलें। नकारात्मकता से दूर सकारात्मक सोचें। आपने देखा होगा कैसे छोटे बच्चे जो चलने की कोशिश करते हैं वो गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं और फिर खड़े होते हैं, मगर वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं और कुछ वक्त बाद वो दौड़ने भी लगते हैं। ऐसा ही हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए, बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच के, ताकि हम भी अपना एक मुकाम बना सकें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें।